अस्सलाम वालेकुम। एक्सपेरिमेंट 7 जिसमें हम ये कमांड्स पढ़ेंगे रोटेट फिलेट चैम्फर एरे। ठीक है। सबसे पहले इनका की स्ट्रोक देखें। रोटेट आर ओ फॉर रोटेट, फिलेट एफ, चैम्फर सी एच ए एंड ए आर फॉर एरे। फिर आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्टार्ट बाय ड्राइंग अ हॉरिजॉन्टल 10x7 बॉर्डर विद द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एट 0 0। ठीक है, तो ये आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर। ड्रा रेक्टेंगल 1 वाइड एंड 3 टॉल विद द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एट 0.75 0.75। इस पे आप लोगों ने क्या करना है, 1 वाइड यानी कि वाई एक्सिस पे उसका वो 1 होना चाहिए एक्स एक्सिस पे, और 3 टॉल होना चाहिए। और किस पॉइंट पे होना चाहिए, 0.7 0.75 0.75। सो ये देखें, सबसे पहले हम रेक्टेंगल स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे पहले अगर आप ये देखें, ठीक है, ये गिवन है स्टार्ट ड्राइंग हॉरिजॉन्टल, ये रेक्टेंगल 10x7, ये देखें। ठीक है। सो अब हम पहले रेक्टेंगल आर ई सी टी, ठीक है, रेक्टेंगल, और स्टार्टिंग ये देखो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं 0,0 से, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज 10,7। ठीक है। सो ये आपका बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा सेंटर में ला देता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो। और इसके बाद अब ये बन गया। ठीक है। सो नेक्स्ट इज ड्रा रेक्टेंगल। ठीक है, 1 वाइड एंड 3 टर्न। तो आप इसको थ्रू लाइन भी कर सकते हैं, थ्रू रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए। सो स्टार्टिंग पॉइंट इज 0.75 सो रेक्टेंगल 0.75 0.75। अभी देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसका विड्थ जो है वो 3 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आगे 3 जाना है, और वाई एक्सिस पे कितना जाना है, सॉरी एक्स एक्सिस पे ये 1 जाना है और वाई एक्सिस पे 3 जाना है। ठीक है। सो अब अगर ये देखें एट द रेट 1, ठीक है, 1 इसका विड्थ है और 3 इसका क्या है हाइट। ये देखें ये बन गया। अब इस तरह से शेप आप देखो, यहाँ पे तो है कहीं पे नहीं। ठीक है। सो अब हमने ये बनाना है। कैसे बनाना है, सबसे पहले रोटेट कमांड, ये जो हमने अभी फिगर बनाई है ना, ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट कैसे करेंगे, अब रोटेट कमांड पहले देखो, रोटेट ये क्लियर। अब स्टार्टिंग फ्रॉम रोटेट कमांड आर ओ, ठीक है, आर ओ रोटेट, हाँ जी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद आपने यू हैव टू फॉलो कमांड लाइन, बस कमांड लाइन को आपने देखते जाना है और वो ही काम करते जाना जो वो आपको गाइड करता है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये हमने ऑब्जेक्ट रोटेट करना है। ठीक है। सो अगर ये देखो, अगर ये आप लाइन से बनाओगे तो चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करोगे, लेकिन चूंकि हमने रेक्टेंगल से बनाया तो दिस इज वन ऑब्जेक्ट, सो वी हैव टू सिलेक्ट ओनली दिस सब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो सेलेक्ट किया। अब ये देखिए स्पेसिफाई बेस्ट पॉइंट, अब बेस्ट पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, अब कोई भी ले सकते हो बेस्ट पॉइंट, लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था कि कोई भी आप ले सकते हैं। ठीक है, वो पॉइंट जिस पे आप इसको पकड़ना चाहते हैं, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड बेस्ट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट आप इसको कह लो। तो दिस इज और बेस्ट पॉइंट। अब ये देखो, ये अब आप इसको कहाँ पे भी रोटेट कर सकते हो। ठीक है। सो वी विल रोटेट इट थ्रू कमांड लाइन। सो कमांड लाइन, अब ये देखो हमने इस तरह से रोटेट करना है। अब ये देखो ये रोटेट करना है, तो इसका एंगल क्या बनता है, -90। ये देखो ओरिजिनल ये है, ठीक है, ओरिजिनल ये है, और हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है यहाँ पे 90, यानी क्लॉकवाइज रोटेट करना है 90। सो दिस एंगल विल बी -90। सो हम -90 दे देते हैं, ये देखिए। ठीक है। सो -90 बेसिकली पहले ये जिस भी रेफरेंस पे था उसको हमने क्या किया, क्लॉकवाइज 90 एंगल पे रोटेट किया। सो क्लॉकवाइज की वजह से मैंने 90 एंगल दे दिया। ठीक है। अभी ये आपको लास्ट टाइम भी काफ़ी हमने इसके ऊपर डिस्कशन की थी। और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि 270 दे दें। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब दोबारा ये भी करा रहा हूँ, रोटेट कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, और अगर ये देखो इस तरफ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे,
एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो फिर एंगल आपका कितना बनता है, ये 90, ये 180 और देन दिस इज 270। सो अब यहाँ पे 270, आपको ये भी पता है कि -90 इज इक्वल टू 270। सो ये भी सेम है। क्लियर? ये फर्स्ट कमांड आपकी रोटेट कमांड इम्प्लीमेंट हो गई है। नेक्स्ट वन इज फिलेट कमांड। फिलेट कमांड बेसिकली क्या करता है, फिलेट कमांड इसकी जो एजेस है ना, ठीक है, वो इस तरह से गोल बना देता है, ठीक है। सो अब आपने अगर इसके एजेस गोल बनाने विद रेडियस ऑफ 0.375, ये नोट करें, रेडियस इज 0.375। सो कैसे करेंगे, फिलेट कमांड स्टार्ट कैसे होगा, एफ से। यू नीड टू स्टार्ट फिलेट कमांड विद एफ, ठीक है। ये फिलेट कमांड स्टार्ट हो गया। सो पहले आपने, इससे पहले क्या करना है, इसको पहले मैं स्कैप कर देता हूँ ये कमांड। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, ये देखो, इसकी कॉपी बनाएंगे। ये देखो, इसकी हम कॉपी बना के इधर पहले पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये कॉपी है बेसिकली इससे पहले ना, ये देखो, मेक अ कॉपी फिलेट कमांड से पहले, ये देखो फिलेट कमांड यहाँ से स्टार्ट होगा। मेक अ कॉपी ऑफ रेक्टेंगल 2 इंचेस या 2 पॉइंट्स, आप इसको कह लो 2 पॉइंट्स अबाउ द फर्स्ट वन, ठीक है। सिर्फ 2 पॉइंट्स अबाउ हमने करना है। अब ये आपको आइडिया होगा कि इसको आप कैसे करेंगे। कॉपी और select object, this is the object to be copied, and then बेस पॉइंट हमारा कोई भी आप ले लो, ये बेस पॉइंट है। एंड देन सेकंड पॉइंट, बट सेकंड पॉइंट अब हम यहाँ पे रिलेटिव देंगे, बिकॉज के वहाँ पे उसने मेंशन किया है कि 2 पॉइंट्स अबव, सो 2 सॉरी, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 2। सो ये देखिए, ये कॉपी हो गया, एंटर। अब फिलेट कमांड कैसे करेंगे, फिलेट कमांड स्टार्ट करते हैं अब ऊपर वाले पे, ठीक है। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये है, ठीक है। एंड देन सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, ये देखो बेसिकली, अच्छा उससे पहले आर टू अप्लाई कॉर्नर, अच्छा उससे पहले आपने क्या करना होता है, रेडियस देना, ठीक है। रेडियस उसका हमने स्पेसिफाई करना है कि रेडियस क्या है। सो रेडियस हमने पहले स्पेसिफाई करना है। रेडियस के लिए हम आर, ये देखो आर ब्लू हुआ है, रेडियस आर, ठीक है। अब ये देखो, बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस क्या था, 0.02। सो हमने इसको करना है 0.375, ये गिवन है, ठीक है। वहाँ पे जो मैंने पहले बता दिया था, ये 0.375 गिवन है। सो ये मैंने 0.375 इंटर किया। अब ये देखे, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो दूसरा ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। अब इसी तरह से दोबारा से आप फिलेट कमांड शुरू करें, एफ फिलेट कमांड शुरू किया, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये देखो अब बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस वही है जो हम पहले दे चुके हैं, 0.375। अगर आपने चेंज करना है तो यू विल हैव टू इंटर आर फॉर चेंजिंग रेडियस, ठीक है। लेकिन अब हम जो कि इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, सो ये देखें, ये नेक्स्ट। अब दोबारा से आप फिलेट कमांड शुरू करें, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये, ठीक है। एंड देन फिलेट कमांड, फिलेट कमांड फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट, ये। सो ये हमारा फिलेट कमांड इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट वन इज चैम्फर, ठीक है। चैम्फर बेसिकली ये करता है, इसके एजिस को ना एंगल बना देता है, और एंगल भी क्या, 0.375 का एंगल से। अब ये देखो, ये बेसिकली कैसे करेंगे, इसके लिए अगेन पहले कॉपी करेंगे, कॉपी द फर्स्ट रेक्टेंगल टू 4.5, फर्स्ट रेक्टेंगल टू 4.5 अबाउ। अब वो आई होप आप कर लोगे। वी नीड टू कॉपी द फर्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है, दिस वन, ये इंटर। और कहाँ पे लेके जाना है, बेस पॉइंट कोई भी ले लो, ये बेस पॉइंट है, और 4.5 ऊपर लेके जाना है। सो एट द रेट 0,4.5, ये, ठीक है। सो अब यहाँ पे इंटर किया। एंड देन अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, रोटेट चैम्फर कमांड अप्लाई करना है। ओके, अब ये देखिए, चैम्फर कमांड हमने अप्लाई करना था, हमने कॉपी कर लिया ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, दिस रेक्टेंगल, वी हैव कॉपीड दिस रेक्टेंगल 4.5 पॉइंट्स अबव, ठीक है। और वो आपको पता है कि कैसे करना है। सो चैम्फर कमांड, हाउ टू स्टार्ट चैम्फर कमांड, चैम्फर कमांड विल बी स्टार्टेड विद CHA, ठीक है, CHA। देखिए इसके बाद आपने
कमांड लाइन को ही देखते जाना है। सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, अब फर्स्ट लाइन फॉर एग्जांपल ये क्लियर। अच्छा ये देखिए सिलेक्ट सेकंड लाइन और शिफ्ट सेलेक्ट होता है। अभी देखो सबसे पहले देखो अगर यहाँ पे हम कर लेते ना, ठीक है, बेसिकली ये बाय डिफॉल्ट करना चाहिए था बट इसलिए नहीं करा कि देखो बाय डिफॉल्ट वो क्या है 0.00 हुआ है, ठीक है, जिस तरह रेडियस पहले 0.00 था ना, अब यहाँ पे एंगल का भी वो डिस्टेंस 0.00 है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस वो सेट करना पड़ेगा चेम्फर एंड देन सेलेक्ट फर्स्ट लाइन। अभी देखो आपने क्या करना है, डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कितना देना चाह रहे हैं, ये देखो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, दिस डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 0.75 और यहाँ से यहाँ तक भी 0.75 है। सो हम डिस्टेंस कितना रखेंगे 0.375 और 0.375, ठीक है, और ये इंटर किया मैंने। अभी देखिए सेलेक्ट सेकंड लाइन और शिफ्ट सेलेक्ट टू अप्लाई कॉर्नर, ठीक है, या तो कॉर्नर को अप्लाई कर देगा। अब अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो सिर्फ सेलेक्ट करते हैं हम, ये सेलेक्ट किया, दोबारा से देखे सी एच है चैम्फर कमांड, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, और देन डिस्टेंस आपने करना है डी, डी से पहले हम ये वो हमने लास्ट टाइम डिस्टेंस सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तो 0.375 डी सेलेक्ट किया हमने ये। अभी देखिए सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, ठीक है, तो सेकंड चैम्फर डिस्टेंस। अच्छा अभी देखो ये तो इसके लिए हो गया, ठीक है, सेकंड के लिए भी आपने डिस्टेंस बताना होता है कि इसके लिए देखो ये भी चैम्फर होगा ना, ठीक है, जब हमने ये सिलेक्ट करना है तो सेकंड चैम्फर डिस्टेंस कितना होगा वो भी आप बता दो, ठीक है। अब वो भी बाई डिफ़ॉल्ट कितना हुआ है 0.375, जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो लिहाजा आप इंटर भी प्रेस करोगे तो ये सेकंड वाला भी 0.375 ही हो जाएगा, ठीक है। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, ये देखिए अब दोनों हो गए। अब सेकंड लाइन आप सेलेक्ट करो तो ये देखिए ये क्लियर। अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस ये सिलेक्ट नहीं करते ये, और फर्स्ट लाइन अब हम यही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और अच्छा अब ना डिस्टेंस को मैं इसलिए छेड़ना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि डिस्टेंस का इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा। सो डी, अब बाय डिफ़ॉल्ट इस साइड वाला तो हम वही रखते हैं 0.375, ठीक है, फर्स्ट को एंटर करें, सेकंड को हम यू करते हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम 0.375 की बजाय यू करते हैं कि इसको 1 कर देते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये देखो इसके ऊपर इफेक्ट क्या आएगा। सो सेकंड जम्पर डिस्टेंस इज 1। अब ये देखिए यहाँ पे मैं अगर करता हूँ, ये देखो ये देखिए ये 0.375 इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.375, और यहाँ से यहाँ तक देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 0 पॉइंट सॉरी 1 ठीक है। लिहाजा अब ये देखो ये कितना बड़ा है। अब इस तरह से अगर आप 2 करोगे तो ये तकरीबन यहाँ तक चेम्फर हो जाएगा, क्लियर। अब ये आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। 0.5 करेंगे तो यहाँ तक, और हमने बेसिकली करना है 0.7375। सो लिहाजा मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ ताकि अनडू हो जाए ये चेंज, और हम दोबारा से सेम चैम्फरिंग डिस्टेंस दे देते हैं। सो स्टार्टिंग कमांड फ्रॉम सी एच है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस वन, और डिस्टेंस अब देखो डिस्टेंस मैंने इस दफ़ा अगेन डी देखे ना, डिस्टेंस सेट करने दोनों के सेम। अब आई होप आपको समझ आ गई है। 0.375 फर्स्ट डिस्टेंस यही है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, और सेकंड का ये देखो सेकंड का भी हम 0.375 या तो इंटर करो या बाय डिफ़ॉल्ट जो ये देखो यहाँ पे जो एंगल ब्रैकेट्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ होता है, ठीक है, तो ये भी सेम ही है। अब ये देखें क्लियर। सो अब नेक्स्ट दोबारा से हम सी एच ए चैम्फर कमांड, सेलेक्ट लाइन ये, और देखो आर सेलेक्ट सेकंड लाइन आर शिफ्ट। अब डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट हमने दे दिया हुआ है ना, ठीक है, वही है जो 0.375 ऑलरेडी हम इंटर कर चुके हैं। आर शिफ्ट सेलेक्ट, ये देखो शिफ्ट सेलेक्ट से ये एंगल हो गया। लेकिन अब देखो आपने क्या करना है, हमने तो इसके ऊपर अप्लाई करना है चेम्फर कमांड को। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन यही, एंड देन अप्लाई सेकंड लाइन। अब सेकंड लाइन चूंकि उसमें डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट हुआ है तो ये इसके ऊपर ही देखो अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली चेम्फर और फर्स्ट लाइन दिस वन, अब सेकंड लाइन वही,
ठीक है। तो ये देखे ये हमारा लाइन बन गया 0.375। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखे एरे कमांड के लिए, ये एरे कमांड है। अच्छा, उससे पहले आपने क्या करना है, ड्रा रेक्टेंगल दैट 1.1/2 यूनिट्स यानी 0.5 यूनिट्स स्क्वायर हो। ठीक है, स्क्वायर हो वो रेक्टेंगल आपने बनाना है, यानी दोनों तरफ 0.5 0.5। द बटम लेफ्ट कॉर्नर इज एट 6,1.5। ठीक है, इस पॉइंट से शुरू करना है और उसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, 1/2 यानी 0.5। सो ये देखो यहाँ पे भी गिवन है, ये देखें यहाँ पे ये 6, क्या है, 6,1.5, 6,1.5 ये है। ठीक है, और 0.5 और 0.5 ये है। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे गिवन भी है, इसकी लेंथ भी और इसकी विड्थ भी। सो वी विल स्टार्टिंग रेक्टेंगल कमांड फ्रॉम रेक्ट, ओके, एंड देन फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 6,1.5 जो उधर मैनुअल में क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, ये और इसकी अब लेंथ और विड्थ क्या है, लेंथ भी 0.5 है और विड्थ भी 0.5 है। सो 0.5, सॉरी एट द रेट से आप करेंगे। ठीक है, ये देखो चूंकि नेक्स्ट विड्थ और लेंथ की है ना। ठीक है, सो ये क्या होगा, एट द रेट 0.5 0.5। ठीक है, अब ये देखें वही चीज़ बन गई जो उधर बननी चाहिए, ये देखें। ठीक है, अच्छा अब हमने इसकी ना मल्टीपल कॉपीज बनानी। एक तो ये तरीका है कि हम इसकी कॉपी बनाएं वन बाय वन करके, लेकिन अब नेक्स्ट जो तरीका है दैट इज एरे। एरे इसकी हम बनाए, एरे आप लोगों ने उधर भी पढ़ा हुआ है प्रोग्रामिंग में। सो यहाँ पे एरे कैसे बनाएंगे, एरे स्टार्टिंग फ्रॉम एरे कमांड AR। ठीक है, एरे, अब ये देखें एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इंटर, और अब इसके बाद इंटर एरे टाइप। अब एरे टाइप तीन टाइप से, रेक्टेंगुलर है, पाथ है और पोलर है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ है, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट हुआ है और हमने रेक्टेंगुलर ही करना है। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि रेक्टेंगल सेलेक्ट हुआ है, अगर नहीं सेलेक्ट होता तो हमने R इंटर करना था, लेकिन चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट है तो हम सिर्फ इसको इंटर कर देते हैं। ये देखें, अब ये आपका एरे बन गया, लेकिन हमने स्पेसिफाई करना है कि इसमें कितने, ये देखो सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे। ग्रिप अगेन वही बेस पॉइंट है, ये लेट सपोज आपका बेस पॉइंट है। ठीक है, अच्छा स्पेसिफाई डेस्टिनेशन पॉइंट, हमारा डेस्टिनेशन भी यही है, हमने इसको कहीं हिलाना हिलाना नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आपने ग्रिप सेलेक्ट करना है, अदरवाइज एसोसिएटिव बेस पॉइंट काउंट स्पेसिंग कॉलम। अभी देखो अगर यहाँ पे मैनुअल में देखें तो मैनुअल में इसके कितने कॉलम्स हैं, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 3 कॉलम्स है और 2 रोज है। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 कॉलम्स एंड 2 रोज। सो अब हम वहाँ पे भी यही, ये देखो कॉलम जब देंगे, ठीक है, COL उसके लिए स्पेसिफाई करेंगे, COL कॉलम्स के लिए। ठीक है, अब ये देखिए कॉलम हम बताएंगे, कॉलम बाय डिफॉल्ट कितने हैं, ये देखो 1 2 3 4 4, बट वी नीड 3 कॉलम्स, 3, ये देखिए 3 हो गए। और उसके बाद एरे कितने, सॉरी रोज कितने, 1 2, 2 रोज है हमारे। अच्छा स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम। अब स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन कॉलम का ये मतलब है यहाँ से लेकर इस कॉलम तक ये कितना डिस्टेंस है, बाय डिफॉल्ट 0.75 हुआ है। आप बेशक इसको लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे ना 2 दे दूँ, अब 2 का मतलब ये देखो इतना फैल गया। ठीक है, तो ये बेसिकली अब यहाँ से यहाँ तक कितना बना, 2 बन गया, क्लियर। लेकिन हमें ये देखो कितना गिवन है, हमें गिवन है 0.75 ही। तो लिहाजा हम 0.75 को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, COL, कॉलम कितने 3 बाय डिफ़ॉल्ट हुए में 3, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए 0.75, सो 0.75। ठीक है, उतना ही बना। सो नेक्स्ट वन इज रोज। रोज के लिए हम R इंटर करेंगे, एंड देन रोज कितने हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 है तो हम इसको 2 कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैनुअल में हमने 2 की, ये इसी लैब मैनुअल 7 का पार्ट 3 है। ठीक है, सो इसमें आप लोग अब ये हम बना रहे थे पिछले पार्ट में। ठीक है, एरेज। सो अब हमारे पास क्या गिवन है, रोज कितने हैं, 2। सो हमने रोज को वहाँ पे 2 ही स्पेसिफाई करना है, 2। ठीक है, अब ये देखो रो 2 हो जाएंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ये अगर लेट्स सपोज 10 कर देते हैं तो ये
10 रोज बन जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 अप टिल 10। क्लियर। और इसके दरमियान, ये देखो दरमियान इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये देखो 0.75 बाई डिफ़ॉल्ट है। अगर हम ये लेट्स सपोज 0.5 कर दें तो ये देखो ये इतने करीब करीब आ जाएंगे, 0.5 के डिस्टेंस पे आ गए। तो ये बेसिकली डिस्टेंस है इन बिटवीन रोज, बट वी नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनुअल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके दरमियान भी 0.75 डिस्टेंस है और कितने रोज है 2। सो हम इसको चेंज इस तरह से करते हैं, स्पेसिफाई इंक्रीमेंट एलिवेशन बिटवीन रोज, इसको 0 0 कर दो। सो अब दोबारा से हमने रोज को छेड़ना है आर, ठीक है। एंड देन अब नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए, 2 हमें चाहिए, मैनुअल में गिवन 2 है, ठीक है, ये 2। और इनके दरमियान कितना होना चाहिए, 0.75 डिस्टेंस होना चाहिए इनके दरमियान। आप टोटल डिस्टेंस भी दे सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, वो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम बिटवीन 2 रोज देते हैं 0.75 जो मैनुअल में, ठीक है। सो ये बेसिकली आप देखें कि जैसे उधर मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस इन रिटन भी आपको गिवन है, ये यहाँ से, ठीक है। ये सारा आप करेंगे, देखो रेक्टेंगुलर इंटर करेंगे, ठीक है। सो फिर ये यहाँ पे आप ये देखो COL दिया और 4 की जगह 3 सेलेक्ट किया और 0.75 डिस्टेंस दिया। फिर अब अगर आप ये भी फॉलो करोगे, ठीक है, रोज R सेलेक्ट किया, 3 की जगह 2 दे दिया और 0.75 और फिर इंटर किया, ठीक है। तो ये इधर से भी आप फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट द लास्ट थिंग इज इन दिस मैनुअल, ये सर्कल हमने बनाना है, ठीक है। और ये अच्छा, एरेस की बाकी भी टाइप्स हैं, ठीक है। ये एरे था रेक्टेंगुलर टाइप, अब ये हम पोलर टाइप करेंगे, ठीक है। पोलर आपको पता है कि एंगल्ड होता है, क्लियर। अब इसको कैसे करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले देखो जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का रेडियस क्या है, सर्कल का डायमीटर गिवन है 1.5, ठीक है, सर्कल का डायमीटर इज 1.5। सो आप यहाँ से भी आप बहरहाल देख सकते हैं ये, ठीक है, स्टार्टिंग सर्कल विद सेंटर पॉइंट 7.5 कॉमा 5.5, ये आपका सेंटर पॉइंट है एंड डायमीटर ऑफ 1.5। सो यही हम काम करते हैं, इसको स्केप का, तो ठीक है, ये अब आपका इंटर करें, ये अब आपका कंप्लीट हो गया हुआ है। सो नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट करते हैं सी से, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट इज सेंटर पॉइंट क्या बताया था, 7.5 5.5। सो 7.5 5.5 ये, ठीक है, ये देखिए ये सर्कल बन गया। अब इसका डायमीटर कितना रखना है, डायमीटर इस, ये देखो यहाँ पे रेडियस है तो डायमीटर उधर गिवन है 1.5, ठीक है। अब अगर आपने रेडियस में देना है तो वो 0.75 हो जाएगा, बिकॉज के रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। या अगर आपने डायमीटर में चेंज करना है, सो यू नीड टू इंटर D to change the input form into diameter, ठीक है। सो अब डायमीटर है, डायमीटर गिवन है 1.5, अब मैं ये 1.5 यहाँ पे दे देता हूँ, 1.5, ठीक है। सो ये क्लियर, ही सर्कल बन गया। सो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट मेक अ लाइन फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इस सेंटर से गोइंग 1 टू द राइट, 1 टू द राइट। अभी देखो रिलेटिव हम कर रहे हैं, ठीक है। 1 टू द राइट कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ, सेंटर पॉइंट वही है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन कमांड, सेंटर पॉइंट इज अगेन 7.5 कॉमा 5.5, ठीक है, ये देखिए वही। और हमने इधर इस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके, डिस्टेंस गिवन है 1, सो आप पोलर में लगाओ 1 और एंगल क्या लगाए, चूंकि राइट साइड पर है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है तो 0, ये हमने एंगल ये, ठीक है। अभी तक हमने ये काम किया, ये सर्कल बनाया और ये लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अब हमने इस लाइन का एरे बनाना है, बट पोलर एरे, ठीक है। सो स्टार्टिंग एरे कमांड अगेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, ठीक है। और देन इंटर एरे टाइप, अब एरे टाइप क्या है, पहले रेक्टेंगुलर था जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ था, या आर से भी आप सेलेक्ट कर सकते थे, अब ये पोलर है, ठीक है। सो पोलर PO फॉर पोलर, ठीक है। अब ये देखिए इंटर करें, सो अब ये देखिए
स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अभी देखो पोलर के लिए आपको इनपुट्स डिफरेंट हो गए, वहाँ पे वो आपको कॉलम देने पड़ते थे वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे देखिए बेस पॉइंट अगर आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट स्टिल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हमारा ये है, ठीक है, ये क्लियर। अभी देखो अभी आपने बतानी है चीज़ें, ठीक है। ये देखो एसोसिएटिव बेस पॉइंट आइटम्स, एंगल बिटवीन बताना चाह रहे हो या फील एंगल बताना चाह रहे हो, रो लेवल रोटेट आइटम। अब यहाँ पे देखिए 6 है ना, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि आपने क्या करना है। स्टार्ट एरे कमांड व्हेन आस्क्ड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पिक द लाइन जस्ट ड्रॉ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से वो गायब हुए हुए, ठीक है। अब आप लोगों ने ये क्या करना है, इधर से ही देखें, मैं बता देता हूँ। अगर हम सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे आर, यहाँ पे एंगल बिटवीन, अच्छा अब आप लोग टोटल बताओ। टोटल इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल होता है 360। अगर हमने 6 यहाँ की कॉपीज करने हैं तो क्या करेंगे, देखो 360 टोटल है ना, ठीक है। 360 टोटल है तो एंगल बिटवीन कितना होना चाहिए। अगर हमने एंगल बिटवीन के लिए ए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो अगर 60 हम दे देते हैं ना, ठीक है, तो ये 6 बन जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 30, यानी कि हर पार्ट के बाद ये 30 आना चाहिए, यानी कि इसके बाद 30 के बाद 30 एंगल के बाद नेक्स्ट लाइन आना चाहिए, फिर 30 के बाद, फिर 30 के बाद, इस तरह से आप 30 एंगल बिटवीन लाइंस हो, ठीक है। सो अगर वो हम 30 सेलेक्ट कर देते ना, ठीक है, तो टोटल कितने लाइंस आ जाएंगे, 360 डिवाइड बाई 30, तो ये अबाउट 12 लाइंस, ठीक है, 12 3 36, तो ये 12 लाइंस आ जाएंगे, ये देखें ये। अच्छा अब ये अब टोटल यहाँ से यहाँ तक वही 6 आ गए। ये देखो बेसिकली फील एंगल, अगर आप देखो फील एंगल से क्या है कि कितना एंगल आपने फील करना है। ये देखो 150 अभी है, अगर इसको आप 360 कर दो तो ये हो गया, ठीक है। फील एंगल टोटल फील एंगल ये, यानी कि फील एंगल क्या कर रहा है कि एक से लेकर एंड तक, यानी कि आखिरी तक टोटल आपने फील कितना करवाना, कितना एंगल करवाना है। अगर आप वो लेट सपोज आप 90 कर दो, फील एंगल 90 अगर हम कर दें तो ये सारे के सारे 90 तक आ जाएंगे। ये देखो वो एंगल बिटवीन खुद ब खुद सेट कर देगा, ठीक है। अगर आप इसको 180 कर दो, सॉरी फील एंगल एफ से, और 180 कर दें, ठीक है, तो ये 180 में सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद सेट कर देंगे कि कितना एंगल बाय डिफ़ॉल्ट दरमियान में रखना है। अगर आपने एंगल बिटवीन सेट करना है तो एंगल बिटवीन ऐसे सेट करोगे, ए से, ठीक है। और ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस वक्त 36 है, आप इसके दरमियान लेट्स सपोज 60 कर दो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा। आप एंगल बिटवीन ए से स्टार्ट करो और आप इन बिटवीन लेट्स सपोज 30 करो तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया। अच्छा अब उसके बाद क्या है, आइटम्स, कितने आइटम्स आपने इसमें करने हैं। आइटम्स अगर आप आई से सेलेक्ट करोगे तो इस वक्त कितने हैं, 6 है। आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 करें तो इसका मतलब मल्टीपल तरह से आप इसके इनपुट्स चेंज करके जितने भी आपको चाहिए उतना आप बना सकते हो, ठीक है। एक ये है, उसके अलावा आप दोबारा से आइटम्स चेंज करो 20 कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो उतने ही एंगल, ये देखो अब यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है कि कितना एंगल आपने देना है, ठीक है। तो उतने ही एंगल में, उतने ही फील एंगल में, ये देखो उतने ही जितना आप आइटम्स दे रहे हो उतना आइटम्स वो ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप फील एंगल हम चेंज करें 360 करें, देखो 150 से अगर हम इसको 360 करें तो देखो वही 20 आइटम्स कितने में आ गए। सो अब ये हमारा काम था बेसिकली। अब दोबारा से हम इसको ना आइटम इसके 6 कर देते हैं, आइटम इसके 6 कर देते हैं, और ये देखें अब तकरीबन वही चीज़ बन गई जो हमें चाहिए थी, ठीक है। ये देखें क्लियर। तो ये इस मैनुअल में हमारा काम था, बाकी ये भी आप लोग खुद देख लो, ठीक है। ये अब आपने कैसे ड्रा करना है ये आपकी एक्सरसाइज है। सिमिलरली ये अब इसमें देखो चैम्फर और ये फिलेट कमांड और ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।